जय श्री कृष्णा दोस्तों आपको हमारे चैनल नैतिक प्रेरणा में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी चरित्रहीन स्त्री की दास्तां लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों चाणक्य जी कहते हैं, स्त्री में अपार शक्ति होती है। संकट आने पर जो स्त्री अपने पति, संतान, परिवार और कुल की रक्षा करती है, वहीं स्त्री पुरुष के लिए प्रिय होती है। चाणक्य जी कहते हैं कि स्त्री में पुरुषों की तुलना में भूख 2 गुना है, लज्जा या शर्म 4 गुना, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। स्त्रियों के बारे में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि स्त्री को सदैव मीठे वचन बोलने चाहिए। आधुनिक परिवेश में स्त्रियों की भाषा बोली में गिरावट आई है, जिस कारण समाज प्रभावित हो रहा है। स्त्री को गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जिन महिलाओं में ये आदत होती है, उनका जीवन परेशानियों से भरा रहता है। दाम्पत्य जीवन में उत्साह और उमंग की कमी रहती है। ऐसी स्त्रियां तनाव और रोग से भी परेशान रहती हैं। गलत भाषा बोली से विचारों की शुद्धता प्रभावित होती है। विचार शुद्ध न होने से मन मस्तिष्क पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण समय आने पर स्त्री अपनी कुशलता व शक्ति का सही प्रयोग नहीं कर पाती है। इस स्थिति में हीन भावना, तनाव की समस्या बढ़ने लगती है, जो बाद में कई तरह के गंभीर रोगों को जन्म देती है। इसी तरह हम एक स्त्री की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। दोस्तों, एक नगर में रामकृष्ण नामक एक मजदूर रहता था। उसकी पत्नी का नाम रोहिणी था। रामकृष्ण सुबह सुबह मजदूरी करने के लिए नगर में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में रोहिणी अकेली रहती थी और बोर होती थी। रोहिणी अत्यंत सुंदर स्त्री थी और किसी नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देख देख कर हर्षित होती रहती थी। शाम को रामकृष्ण थका हारा आता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। रोहिणी घर का काम निपटाकर और सज संवर कर जब तक सेज पर आती थी, तब तक रामकृष्ण खर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी रोहिणी मन मसोस कर सेज पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान रोहिणी ही लाती थी। पड़ोस में ही एक सेठ, उसी के यहां से रोहिणी गृहस्थी का सारा सामान लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र रोहित बैठा था। रोहित सुंदर और जवान था, जो अभी अविवाहित था। रोहिणी उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे रोहित ने भी रोहिणी जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी रोहिणी की ओर आकर्षित हो गया। 2 जवां प्यासे दिल मिल गए तो अब दोनों का मिलन भी आवश्यक हो गया था। रोहित ने एक मिलने की जगह भी खोज लिया था। रोहिणी रोजाना रामकृष्ण के सो जाने पर रोहित से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। रोहिणी और रोहित की रंगरेलियां बेझिझक चलने लगीं। एक दिन रामकृष्ण अपने काम से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक वृद्ध आदमी रास्ते में बेहोश पड़ा है। तब रामकृष्ण ने उस वृद्ध आदमी पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो वृद्ध आदमी ने आंखें खोल दी। रामकृष्ण ने वृद्ध आदमी को उठाकर बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसको होश आया। रामकृष्ण ने उस वृद्ध को अपने घर ले गया। वृद्ध को देखकर रोहिणी ने रामकृष्ण से उस वृद्ध आदमी के बारे में पूछा तो रामकृष्ण ने सारी कहानी रोहिणी को बता दी और कहने लगा कि अब वह कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रहेगा। यह बात सुनकर रोहिणी को उलझन होने लगी, क्योंकि अब उसको रोहित से मिलने जाने में परेशानी होगी। इसलिए वह वृद्ध को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई। रामकृष्ण ने उसको समझाते हुए कह दिया कि वह बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और वृद्ध के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। रामकृष्ण रोजाना की तरह खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन रोहिणी की आंखों में नींद कहाँ थी। वहां तो रोहित की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़कर रोहित के पास चला गया था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। रोहिणी को अपना तन बदन जलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग बुझाने के लिए उसे रोहित के तन की आवश्यकता थी। रोहिणी उठी और उसने देखा कि रामकृष्ण खर्राटे ले रहा है।
तब वह वृद्ध के पास गई। वृद्ध भी चुपचाप लेटा था। रोहिणी दोनों को सोता हुआ जाना और फिर वह बंद संवर कर रोहित से मिलने के लिए चल दी। वृद्ध एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और रोहिणी ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहां रहने के लिए कहा ही नहीं था। रोहिणी के व्यवहार को देखकर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह उसे चुपचाप देखता रहा। जब रोहिणी उसके पास आई, तब वह दम साधकर चुपचाप लेटा रहा। उसने रोहिणी को बंद संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही रोहिणी वापस आ गई थी। उसे अब सारी बात समझ में आ गई थी। दूसरे दिन रामकृष्ण जब घर लौटा तो वृद्ध ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर रामकृष्ण को रोहिणी पर बहुत गुस्सा आया और उसने रोहिणी को मारा पीटा भी बहुत। उसने रोहिणी को उसी चारपाई से बांध दिया और खुद अलग सो गया। रामकृष्ण के मकान के पड़ोस में राजा राम नामक एक किसान रहता था। खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाता था, जिसकी पत्नी का नाम रागिनी था। रोहिणी की तरह रागिनी भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूंकि दोनों एक ही तरह की थीं, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थीं, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थीं। उस रात जब काफी देर तक रोहिणी नहीं आई तो रोहित परेशान लगा। वह भागकर रागिनी के पास आया और रोहिणी को बुला लाने के लिए रागिनी से कहने लगा। रागिनी रोहिणी के घर गई तो उसे चारपाई से बंधा पाया। तब रोहिणी ने सारी कहानी रागिनी से बता दी। रागिनी ने रोहित का संदेश रोहिणी को दिया तो रोहिणी ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर रागिनी ने कहा, मैं तुझे खोल देती हूं और अपनी जगह मुझे बांध दें, और तू रोहित से मिला। उसके इस बात से रोहिणी बहुत खुश हुई और वह अपनी जगह रागिनी को बांधकर रोहित से मिलने चली गई। वृद्ध आदमी बिस्तर पर लेट यह सब देख सुन रहा था, मगर वह चुपचाप लेटा रहा। रात में जब रामकृष्ण की नींद खुली तो उसे रोहिणी पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा कठोर रूप धर लिया है, अब उसको खोल देना चाहिए। लेकिन वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो? अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा कि इस बार यदि कसम खाकर कह दे कि वह अब अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल सकता है। रामकृष्ण ने जोर देकर कहा, अगर मुझे तू यह कसम खाकर कह दे कि तू उससे अब कभी मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहां पर तो रागिनी बंधी हुई थी। रागिनी ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से रामकृष्ण को पता चल जाएगा कि वह रागिनी है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर रामकृष्ण को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर पास में ही पड़ चाकू फेंक कर दे मार दिया। चाकू सीधा रागिनी की नाक पर जाकर लगा और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकलने दी। चाकू फेंक कर मारने से रामकृष्ण का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह फिर से सो गया। उधर रोहिणी आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी रागिनी के बंधन खोल डाले। तब रागिनी ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाकया सुना डाला। रोहिणी यह देख सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। रागिनी ने रोहिणी को फिर से उसी चारपाई पर बांधकर अपने घर को चली गई। वृद्ध आदमी पड़े पड़े यह सारा त्रियाचरित्र देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब रामकृष्ण की नींद खुली तो उसने रोहिणी से फिर कहा, देख, तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा। नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है, अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नकटी और बूची हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर रोहिणी के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं, रागिनी की कटी है और इस बात का पता रामकृष्ण को नहीं है। अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रियाचरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई कुलटा स्त्री नहीं हूं,
जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता हूं। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूं, तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है, वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए। और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम का जाप करने लगी। सुधर्मा यह सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि रोहिणी चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। रामकृष्ण को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छू कर देखा। वह पहले जैसी ही थी। वह रोहिणी को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर रागिनी ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई नहीं दे। सुबह होने पर राजा राम अपने खेत फसल काटने जाने लगा तो उसने अपनी हाथ में एक हंसिया संभाली। तभी उसने रागिनी से कहा, मैं खेत जा रहा हूं, मुझे दोपहर में पानी दे जाना। रागिनी नाक कटने से चिड़ी हुई थी तो उसने सीधे मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी। तब राजा राम गुस्सा आ गया। वो ही हंसिया फेंक कर रागिनी मार देता है। रागिनी की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी। उसने हंसिया हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोस के लोग आ गए और वहां भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि रागिनी की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक हंसिया है। सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस हंसिये से काट दी है। लोगों ने रागिनी की बात सही मान ली और राजा राम की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और राजा राम को पकड़कर ले गए। राजा के पूछने पर रागिनी ने स्वयं को सती सावित्री, पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक इस हंसिये से काट ली। हंसिया भी था और रागिनी की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? अतः राजा ने राजा राम को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। रामकृष्ण के घर में ठहरे हुए उस वृद्ध आदमी ने भी जब राजा राम की मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति राजा राम आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने रामकृष्ण और रोहिणी को दरबार में बुलवाया और सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब रोहिणी और रागिनी ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और राजा राम निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों स्त्रियों को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया।